बेटा जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर चुके थे और इस इंटीग्रेशन में हम लोगों का एक लेक्चर हो चुका है जहाँ पे हमने कुछ कंडीशंस बताए थे, कुछ थ्योरी बताई थी कि इंटीग्रेशन में ये चीज़ ऐसे होता है, क्या डिनोट करता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, सब कुछ हमने बताया था। फिर हमने कहा था कि अब हम लिस्टिंग फार्मूले के बारे में बात करेंगे, इसके फार्मूले क्या क्या हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे, बेसिक फार्मूले देखेंगे और बाद में फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको नए नए फार्मूले मिलते चले जाएंगे, ठीक है ना। और ये फार्मूले, इसका कोई डेरिवेशन नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये फार्मूले कहाँ से आए हैं, डिफरेंशिएशन से आए हैं, ठीक है ना। फार्मूले बेटा कहाँ से निकल के आए, डिफरेंशिएशन से निकल के आए, ठीक। तो पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, जो कि अक्सर लोग पूछ लेते हैं हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। एक चीज ये बताइए, अगर हम डी डी एक्स ऑफ बेटा कांस्टेंट निकाल रहे हैं, बात समझ सुनिएगा। अगर डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट हम निकालें सी, किसी भी अगर अचर का हम यक्त के सापेक्ष अवकलन करें तो हम लोगों ने पढ़ा है अवकलन कितना आता है, 0। पता है, पता है ना। तो कल हमने ये बोला था कि अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का क्या होता है, एंटी होता है, उल्टा होता है। तो इसका मतलब अगर सी का अवकलन करने के बाद 0 आया तो इसका मतलब 0 का समाकलन करने पर बेटा क्या आएगा, 0 का अगर समाकलन कर देना तो कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा, क्योंकि देखिए पूछ लेते हैं लोग 0 का समाकलन क्या होता है। तो आप लोग बताओ कि कांस्टेंट होता है, पूछेंगे कांस्टेंट क्यों होता है, तो बेटा कोई थ्योरी नहीं है इसकी कि कांस्टेंट क्या होता है। सीधे सीधे क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है और अवकलन जो समाकलन होता है वो अवकलन का एंटी होता है, उल्टा होता है। इस वजह से 0 का समाकलन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चलिए सेकंड बात करते हैं। सेकंड बात हमने कल ही क्लियर कर दिया था कि 1 का अवकलन 0 होता है और समाकलन कितना होता है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो आ जाता है, ठीक। दो बातें हमने कल क्लियर कर दी थी, ये बात हमने कल क्लियर कर दी थी। अब फार्मूले अगर देखेंगे तो पहले फार्मूले की अगर चर्चा करें तो पहला फार्मूला बेटा ये है डी डी एक्स ऑफ, आप लोगों ने क्या पढ़ा है, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। तो इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था n आगे आता था और एक घात क्या होता था, घट जाता था। समझो मेरी बात, यहाँ पे घात आगे आती थी और एक घात क्या हो जाती थी, घट जाती थी, ठीक है ना। एक किसकी बात चल रहा है, रुक जाओ अच्छे से देखते हैं। समाकलन, अवकलन, और इधर क्या भैया, समाकलन, समाकलन। चलिए हाँ, तो अवकलन में हमने क्या पढ़ा था, डी डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल टू n आगे आता था, x की पावर n माइनस 1 होता था। समाकलन में क्या होगा, x की पावर n का घात जुड़ेगा और एक घात बटे में आएगा और प्लस एक कांस्टेंट सी। देखिए अगर हम कांस्टेंट सी जोड़ना भूल जाएं तो यहाँ हमको आप करेक्ट करने से पहले आप खुद करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप लोगों को देना है, बोर्ड एग्जाम हमको नहीं देना है। इस वजह से आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, सी आप लोग खुद से लगा लीजिएगा अगर हम भूल जाते हैं तो। चलिए नेक्स्ट हमने फार्मूला पढ़ा था, अगला फार्मूला आया था डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। तो बेटा e की पावर x का e की पावर x से हुआ था, इसलिए इंटीग्रेशन भी e की पावर x का e की पावर x ही होगा, e की पावर x ही होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं डी डी एक्स ऑफ ध्यान से सुनना हमारी बात को, log x, डी डी एक्स ऑफ log x, इसका हम लोगों ने पढ़ा था 1/x। तो बेटा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस x, राइट। चलिए अगले फार्मूले की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या था भैया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक। अगला फार्मूला आया था डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। तो ये आया था ए की पावर एक्स log a बे सी,
ठीक। अगर इसका बेटा हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग किनारे पे समझ लीजिए पहले। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना आना चाहिए, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा इतना आना चाहिए ना। तो इसका इंटीग्रेशन करिए, देखिए कैसे, ए की पावर एक्स log ए बेस ई, तो ये तो कांस्टेंट है ना, बाहर आ गया ये तो और एक इसके इक्वल आना चाहिए, ए की पावर एक्स के इक्वल आना चाहिए, तो ए की पावर एक्स राइट इतना आना चाहिए। तो ध्यान समझिए, तो कांस्टेंट है बाहर आ गया ना, तो log ए बाहर आया, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर एक्स बटे log ए, ठीक है ना, प्लस में सी। तो अगर इंटीग्रेशन कोई पूछे ए की पावर एक्स का बताइए, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ए की पावर एक्स अपान log ए बेस में ई है प्लस में सी, राइट। चलिए ठीक है, 4 फार्मूले हो गए हमारे, ठीक है ना। फिफ्थ फार्मूला क्या है, फिफ्थ फार्मूला क्या है बेटा, फिफ्थ फार्मूला ये है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज और ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन ये भी होता है और अक्सर लोग पूछ लेते हैं ये भी, ठीक है बेटा। हमने यहाँ पे क्या कह दिया, 1/x का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है ना वो log x प्लस सी होता है। तो एक लड़की ने पूछा सर क्यों ना हम ऐसा कर दें कि x को ऊपर ले जाएं, पावर 1 हो जाएगा, और हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें x की पावर n वाला, ठीक है ना। करके चेक कर लो ना, कहना आसान होता है लेकिन करना उतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। तो करके देख लो ना कितना आसान है। क्या हुआ, -1 एक पावर ऐड होती है, एक पावर बेटा ऐड होता है, +1 डिवाइड बाई जो पावर आया, राइट, x की पावर 0/0, तो 1/0 इंफिनिटी भाग है भाई, ये कौन सा समाकलन आया, समझ में नहीं आया। ऐसे सोचेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कि हम ये फार्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो इंफिनिटी हो गया ना। इस वजह से 1/x का ओनली log x। चलिए फिफ्थ फार्मूले की बात करें बेटा, फिफ्थ फार्मूला हम लोगों का है, अगर देखा जाए फिफ्थ फार्मूला क्या है, डी डी एक्स आप लोगों ने पढ़ा था कभी, साइन एक्स बराबर कितना, cos x। तो बेटा cos x का क्या होगा, sin x होगा, cos x का कितना होगा, sin x होगा, ठीक है ना, cos x का sin x होगा, राइट। फार्मूले आप लोग लर्न करते चलोगे और लिखोगे काफी में। ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन में क्या होता है बेटा, समस्याएं आती है कि हम लोग फार्मूले को जल्दी भूलते हैं, और अगर फार्मूला याद नहीं है ना तो क्या होता है कि बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। हमने 5 फार्मूले बताए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x, ठीक है ना। चलिए कुछ फार्मूले पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कुछ फार्मूले पे क्या कर लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं तब डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए 6 फार्मूला हो गया, 1 मिनट। चलिए बेटा 6 फार्मूला आ रहा है, 6 फार्मूला हम लोग का निकल के आ रहा है, कौन सा फार्मूला, डी डी एक्स ऑफ cos x बराबर -sin x। तो ध्यान सुनिए, -sin x का क्या होगा, cos x होगा, -sin x का क्या होगा, cos x होगा ना। लेकिन इस माइनस को अगर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो गया, लेकिन इधर माइनस आ गया, इधर क्या आ गया बेटा, माइनस आ गया, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को। ये हो गया 6वां फार्मूला। 7वां देखिए, कहीं से मैं खोज के नहीं ला रहा हूं कि आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा फार्मूला दिमाग में मूव करना चाहिए, इंटीग्रेशन में फार्मूला दिमाग में मूव करना चाहिए। अब ऐसे तो आप लोग लगा ही ले जाओगे और याद भी रहेगा, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद पता चलना चाहिए कि ये फार्मूला तुरंत, हाँ ये फार्मूला यूज होगा, और आपके दिमाग में तुरंत तो फार्मूला मूव कर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है, हाँ ये थोड़ा सा समाकलन के अपेक्षा थोड़ा कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि बेटा यहाँ चेन रूल नहीं लागू होता है, ठीक है ना। समाकलन में हमने चेन रूल पढ़ा था, यहाँ चेन रूल नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है, लेकिन इतना नहीं कि हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साइन हो गया, cos हो गया, अब बारी किसकी है भैया, tan की, भैया tan की बारी आ गई, किसकी, tan की। तो देखो डी डी एक्स tan x बराबर आप लोगों ने पढ़ा है, tan x बराबर sec² x, ठीक,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो डी डी एक्स आप 10x बराबर सेक स्क्वायर एक्स पढ़े हो, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, 10x होगा, राइट। फिर देखिए डी डी एक्स आप लोगों ने पढ़ा था कभी काट एक्स, क्या होता था, माइनस कासेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कासेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, काट एक्स, काट एक्स, और माइनस होने की वजह से यहाँ माइनस आ गया, जैसे यहाँ आया था, राइट। अब देखिए ध्यान से डी डी एक्स बारी किसकी आई, सेक एक्स की। सेक एक्स का क्या होता था भैया, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x बराबर बराबर कितना भैया, सेक एक्स। अगला आ गया डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ठीक, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। तो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का ध्यान से समझिए, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का क्या होगा, ये होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये आप लोग पढ़े हो डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है ना। तो बेटा आएगा माइनस कॉसेक एक्स, ठीक। ये हो गए फार्मूले त्रिकोणमिति वाले, बताइए बेटा समझ में। तो इतने पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ले पहले, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा देखेंगे और फार्मूले 2-4, तब टोटल ये एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, क्या आ रहा है ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन आपका है 3e की पावर x -1/5x प्लस 6x इंटू 10x। बेटा सबका क्या करना है, सबका क्या करना है, डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो सब पे कौन सा साइन लगेगा, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 कहाँ आ गया बाहर, e की पावर x माइनस 1/5 कांस्टेंट है बेटा, है। अच्छा ये चीज लिखना मत भूलिएगा, dx -1/5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x। बात आई यहां तक समझ में आ गया ना। ध्यान समझिए, हमने सब पे क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। कुछ नहीं करना भैया, अगर फार्मूला याद है तो 10 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके बगल कर दोगे। चेक कर लो, e की पावर x का e की पावर x, तो 3 e की पावर x, राइट, -1/5 का log x ठीक, प्लस sec x इंटू 10x का क्या होगा, ये देखो sec x इंटू 10x क्या हो रहा है, sec x हो रहा है। आ रहा है समझ में ना। और देखिए ध्यान से, इसका किए, इसमें भी c जुड़ा है, इसमें भी c जुड़ा है, इसमें भी c जुड़ा है ना। सब में क्या जुड़ रहा है, c ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है, c ऐड हो रहा है। तो बेटा सब जगह c नहीं ऐड करना है, टोटल मिला के एक कांस्टेंट बना c। टोटल अवकलन करने के बाद हमको एक ही कांस्टेंट ऐड करना है, c ऐड करना है। बात आ रही समझ में ना। टोटल कांस्टेंट मिला के हमको c ऐड करना है, एक बार ऐड करना है, राइट। इतना नोट कीजिए, फिर हम एक आध क्वेश्चन और आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं। फार्मूले देखिए आप लोग क्या करोगे, फार्मूले में बेटा आप लोग एक चार्ट लोगे, और चार्ट पे आपको टोटल फार्मूले इंटीग्रेशन के आपको लिखना है, ठीक है ना। एक चार्ट में लगभग त्रिकोणमिति इंटीग्रेशन के आपके फार्मूले आ जाएंगे, राइट। और टोटल फार्मूले लिख के इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपान 5 की पावर x। इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, 2 की पावर x और 5 की पावर x, इसको हम लिख सकते हैं 2/5 की पावर x प्लस में 3/5 की पावर x।
राइट। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। अब ये सीखो कि फार्मूला कौन सा हमको यूज करना है। देखिए बेटा ये क्या है, टोटल कांस्टेंट है। हमने कहा था जिसके सापेक्ष होगा उसको छोड़ के बाकी सब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अचर रहेगा। तो यक्स के सापेक्ष हो रहा है, यक्स को छोड़ के बाकी सब क्या हो गए, अचर हो गए। क्या हो गए, अचर हो गए। ठीक है ना। तो अचर की पावर 6 है। यहां देखो इसमें अचर की पावर क्या है भैया, 6 है। अचर की पावर कितना है, 6 है। ध्यान समझिएगा, a की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 5 की पावर x, 2/5 की पावर x, तो कितना होगा, a के प्लेस पर कितना आया, 2/5 आया। a के प्लेस पर 2/5 आया, तो इधर भी a के प्लेस पर कितना आएगा, 2/5 आएगा, यानी 2/5 की पावर x। ठीक, डिवाइडेड बाई log a है, a का मतलब भैया 2/5 प्लस, ध्यान समझिएगा, अब a की प्लेस पर क्या आना शुरू हो गया, 3/5 की पावर x बटे log 3/5। ठीक है ना, और प्लस c। ठीक है ना। अगर फार्मूले हम लोग को लर्न है, अच्छे से तैयार है, तो टोटल हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, फार्मूले को चार्ट पे लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन ये भी हम लोग लगा लेते हैं, क्योंकि फार्मूले हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आप लोग को समझने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का लगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एक नंबर में पूछ भी लिया जाता है। ठीक है ना, एक नंबर में पूछ ही लिया जाता है। तो वो कहते हैं e की पावर x log a प्लस में e की पावर a log x, फिर प्लस में e की पावर a log a। ठीक है बेटा, ये डिफरेंशिएशन में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और इंटीग्रेशन में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, इस वजह से आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे। ध्यान से ये देखना है, थोड़ा सा यहाँ पे फार्मूला लगता है। फार्मूला क्या लगेगा भैया, a की पावर एक घात गुणे में ना, लॉग प्रॉपर्टी से कहा जाएगा पावर में, प्लस e की पावर log x की पावर a, ये भी तो पावर में जाएगा, प्लस e की पावर a log a। ठीक है ना, a की पावर a। अब ये log से e कैंसिल हो जाता है, log से e क्या हो जाता है भैया, कैंसिल हो जाता है। जिसके समझ में ना आया हो ये कैसे कैंसिल हो रहा है, वो कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 मिनट टाइम निकाल के इस पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, लेकिन इंटीग्रेशन में किसी भी प्रकार का डाउट हम लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए। छोटी बातें आप शेयर कीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए a की पावर x आ गया, x की पावर a आ गया, प्लस यहाँ भैया a आएगा, a की पावर a आ गया, सब पे भैया डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन। अब देखिए a की पावर x, सीधे आप लोगों के पास फार्मूला दिख रहा है। a की पावर x का होता है a की पावर x अपान में log a, राइट, प्लस इसका भी सीधे फार्मूला दिख रहा है, a x के साथ में हो रहा है चर की पावर अक्षर, घात जुड़ता है और घात कहाँ आता है, बटे में आता है, प्लस ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है ना, बाहर आएगा तो मान का क्या होता है, जिसके साथ पे छोड़ा वही होता है, तो a की पावर a इंटू प्लस। ठीक है ना, नोट कीजिए अच्छे से, नोट कीजिए बेटा जल्दी से।
देखिए बेटा मैं पूरा आप लोगों को अच्छे से यानी कि थोड़ा शार्ट में मैं शार्ट प्लेस में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर फार्मूले लिखे हैं तो समझने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, थोड़ा और डिस्कस नीचे कर लेते हैं। राइट, अब ठीक है, अब ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कौन सा सॉल्व करवा रहे हैं? फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी एक्टिव के क्वेश्चन आपके लग रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बेटा, थोड़ा सा और हम लोगों को क्या करना है, ध्यान देना। कुछ फार्मूले आप लोगों के हैं जो आप लोगों को याद करने होंगे, जैसे cos 2 थीटा sin 2 थीटा, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। cos 2 थीटा, खासकर cos 2 थीटा और sin 2 थीटा, पहले एक्सरसाइज के लिए ये फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है ना। तो जिनको नहीं याद है मैं एक बार लिख रहा हूँ, नोट कर लीजिए, क्योंकि प्लेस कम है, मैं मिटा के फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है ना। तो sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक। अच्छा, cos 2 थीटा के हमारे पास तीन फार्मूले हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना। तो तीनों में से कोई भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। राइट, चलिए अब देखते हैं सॉल्व करके। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग को आ गया, cot स्क्वायर x बटे cos x, cot स्क्वायर x बटे cos x। तो बेटा cot स्क्वायर x बराबर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। cot स्क्वायर x बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर x, नहीं cos स्क्वायर x बटे साइन स्क्वायर x। ठीक भैया, बटे में क्या, बटे में फिर से cos x लगाएं, तो एक cos से एक cos का हुई कैंसिल हुई, तो आगे देखो क्या होता है, cos x बटे में का साइन स्क्वायर x। राइट, एक cos और एक साइन मिला के क्या बना दिया, काट बना दिया। एक cos और एक साइन मिलके क्या बन गया, काट बन गया। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, एक cos और एक साइन मिलके काट बन गया, काट x। ध्यान से समझा, cos एक पास गया, cos उड़ गया, एक साइन उड़ गया, नीचे क्या होता है, एक साइन ऊपर जाके क्या बनेगा, cos से। भैया किसका किसका दिमाग काम किया, किसका दिमाग काम कर गया कि इसका आंसर क्या आने वाला है। अरे सीधे सीधे सामने लिखा दिया, cos x इंटू cot x बराबर माइनस cos x प्लस c। कठिन थोड़ी है, आप लोग केवल फार्मूला याद कीजिए, बाकी हम समझाना हमारा काम है। ठीक है ना, ऑल पॉइंट क्लियर करना हमारा काम है। बेटा नोट कीजिए, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हम एक्टिव का सॉल्व करवा रहे हैं, और बार बार मैं ये आप लोगों को लगभग हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप पहले एनसीईआरटी बुक सॉल्व कीजिए, क्योंकि देखिए एक्टिव के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व भी करवा रहा हूँ, तो आप लोग खुद से एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, जो डाउट फंसता वो हमसे पूछिए, और एनसीईआरटी के बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाना है। ठीक है ना, दो बुक ये सॉल्व कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में भी आपके सारे के सारे क्वेश्चन लगभग 100% क्वेश्चन इन्हीं दो बुक से फंस जाएंगे, और आगे चल के बीएचओ वगैरह की अगर आप तैयारी करोगे वहाँ भी बहुत अच्छे मार्क यहाँ से मिल जाते हैं, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आज वीडियो चाहे जितना लंबा बने, फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग क्लियर ही कर लेते हैं, क्योंकि टाइम धीरे धीरे बीतता जा रहा है, हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ क्या करना बेटा, कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन माइंड लगाना है। ठीक है ना, वो कब लगेगा, जब आपके पास क्या होगा, फार्मूले होंगे, फार्मूले आपके दिमाग में होंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए दे दिया, कितना ईजी है, ऐसे तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा, tan स्क्वायर x। तो सोच के देखो ना, क्या tan स्क्वायर x का कोई आपने फार्मूला पढ़ा है, तो दिमाग में आया सर नहीं पढ़ा है, तो स्क्वायर किसका पढ़े,
स्क्वायर हमने पढ़ा या तो सेक का या तो कॉसेक का। स्क्वायर किसका पढ़ा भैया हमने, या तो सेक का या तो कॉसेक का ना, किसका पढ़ा, सेक का या कॉसेक का। तो स्क्वायर इसको सेक बनाओ या तो कॉसेक बनाओ। तो आप लोगों के दिमाग में आया कि हाँ 10 को तो सेक लिखा जा सकता है। तो अब 11 पढ़ चुके हो, 12th में गए हो, हाई स्कूल में भी बताया गया था कि tan स्क्वायर एक्स बराबर सीधे सीधे क्या लिखा जाता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, अब क्या होगा भैया, डिफरेंशिएशन इस पे भी जाएगा इस पे भी जाएगा। जब इस पे जाएगा तो होगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का tan x और प्लस में c, tan x प्लस में c नहीं लिखना है जब तक पूरा जब तक समाकलन ना हो जाए c नहीं लिखना है। 1 का आप लोगों को कल भी बताया गया था, साइड वाला आके लग जाता है माइनस एक्स प्लस c। देखिए कितना इजी है, ठीक है ना। यहीं पे बच्चा सोचा यार यहीं पे भटक जाता है, सर हम तो tan स्क्वायर का पढ़े ही नहीं। अरे थोड़ा सोच के देखो ना, tan स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर लिख सकते हो और सेक स्क्वायर का आपने पढ़ा है, ठीक है ना। एक कब दिमाग में आएगा कि tan स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, जो आपके दिमाग में पहले से चल रहा होगा कि हाँ सेक स्क्वायर का समाकलन होता है, तब आएगा कि हाँ tan को हम सेक में कन्वर्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे सब पकड़ में आएगा, चिंता मत कीजिए, आप लोग केवल सॉल्व करते रहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस cos x dx। ठीक भैया, जहां पे 1 प्लस cos है या 1 माइनस साइन है या ऐसा कुछ है 1 माइनस cos है, वहां पे बेटा हमको 1 को गायब करना है, ठीक है ना। कुछ नहीं तो आप लोगों को दिमाग में आएगा सर ये फार्मूला आप कैसे यूज कर दिए, कैसे आपके दिमाग में आया। तो जहाँ पे बेटा प्लस में 1 आएगा cos या साइन के साथ, तो वहाँ आपको cos 2x या sin 2x का फार्मूला यूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ फार्मूला किसका यूज होगा, cos x का। cos x के हमारे पास कितने फार्मूले थे भैया, cos x के कितने फार्मूले थे, cos 2x के हमारे पास 3 फार्मूले थे। पहला था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दूसरा था 1 माइनस 2 sin x, तीसरा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक भैया, ठीक। तो यहाँ से जब 2 हटी ना तो इधर 2 पे जब भाग हुई ना तो इधर हुई, तो 2 पे भाग कह देना, 2 का भाग हो गया ना। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से हमारी बात को समझिए, ठीक है। 1 को गायब करना भैया, 1 कैसे गायब होगा, जब 1 माइनस में आएगा माइनस में 1 यहाँ है, ठीक है ना। तो सीधे सीधे लिखो ना 1 अपान 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1/2 तो कांस्टेंट था ना, मिटा दें। 1/2 तो क्या था भैया, कांस्टेंट है ना, बाहर आया ना। तो बाहर आया क्या होता है, एक cos कहां जाके लगा, सेक में, ठीक, dx। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से ये समझना है भैया, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का हमने पढ़ा था, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है। तो 1/2 tan x बाई 2, राइट, प्लस में c। लेकिन एक नई बात आ गई, नई बात ये आ गई कि जब हम लोग अवकलन पढ़ते थे तो x जब एक घात वाला होता था तो x का गुणांक बटे गुणे में जाता था। यहाँ बेटा x का गुणांक इंटीग्रेशन में कहाँ आएगा, बटे में आएगा। तो अगर x को छोड़ दिया जाए बाकी सब x के गुणांक हैं, x का गुणांक 1/2 है, ये बटे में गया, ठीक है ना। तो 2 से 2 खलास, तो कितना आया tan x बाई 2 प्लस में c। रुक जाइए क्वेश्चन और देखिए, इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं भैया, अगला क्या है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको लगा है रूट में। अब आप लोगों को मैं क्लियर करने के लिए बोल रहा हूँ, रूट में 1 माइनस cos 2x, तो भैया 1 जुड़ा है या घटा किसके साथ, cos के साथ, तो 2x वाला क्या लग जाएगा, फार्मूला लग जाएगा। 1 को गायब करना है तो यहाँ लिख दो ना। देखिए अब आप लोग को इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा, क्योंकि आप लोग 11th अच्छे से त्रिकोणमिति पढ़ के आ रहे हो। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई x आएगा
बाई टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ टू पहले से। तो भैया 1 से 1 कैंसिल, इंटीग्रेशन, अच्छा dx लिखना मत भूलिए, इंटीग्रेशन ध्यान से सुनिए, √2 साइन तो बाहर आ गया ना, साइन, अब √2 तो कांस्टेंट है, √2 को बाहर ले लो, और साइन का ना याद करो दिमाग में ना, साइन का क्या हुआ था, साइन का माइनस पास हुआ था, सुनिएगा, साइन का माइनस पास हुआ था, माइनस आगे और प्लस में सी। उम्मीद है आप लोगों को आ रहा होगा समझ में। हाँ, ये इंटीग्रेशन की शुरुआत है, अगर ना आया हो तो बेटा जरूर से जरूर एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। थोड़ा सा स्पीड अगर स्लो करनी होगी तो स्पीड हम स्लो कर देंगे, या क्वेश्चन अगर हम कम सॉल्व करवा रहे होंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करवाएंगे, या और कोई प्रॉब्लम आती है, फार्मूले में प्रॉब्लम आती है समझने में, या हमने कल जो थ्योरी बताई थी वहाँ अगर प्रॉब्लम आती है तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि ये देखिए हमारा स्कोरिंग पॉइंट है, स्कोरिंग लेसन है, यहाँ से हम लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लें तो, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। और आज वीडियो चाहे कितना लंबा बने, हम लोगों को एक टॉपिक क्लियर करना है। देखिए अगला बेटा, अगला आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे में भैया का है 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x, ठीक। देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप लोग दिमाग लगाइए तो ये बहुत आसान है। आसान कैसे है, एक लाइन हम लिख दें तब हो गया आसान है। देखिए कैसे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे में देखिए भैया 1 को क्या लिख सकते हो, 1 को आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब ध्यान समझिएगा इतना एक होता है, साइन एक्स आप लोगों ने फार्मूला पर रखा है तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बेटा देखें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम तो हुई होगी पक्का है, मैनेज कर देते हैं, हाँ ठीक है ठीक बेटा। अब देखिए ध्यान से, और dx लगा लीजिए सीधे सीधे, जहां तक आया क्लियर हुआ। 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 2x को 2 साइन x इंटू कॉस x, गौर से देखो नीचे फार्मूला बन गया, साइन x प्लस कॉस x बटे में नीचे देखिए फार्मूला बन गया बेटा क्या, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। तो देखिए जगह कम होने की वजह से मैं एक लाइन कट कर रहा हूं भैया, स्क्वायर से कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, सेम आ गया भैया, सेम आ गया तो कटेगा 1 आएगा, तो 1 dx तो कितना होता है, x होता है, ठीक, प्लस में c। नोट कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए एक के दुक्के क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है cos 2x अपान रूट में 1 प्लस साइन 2x dx। तो देखिए क्या होगा बेटा, cos 2x का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है, क्या आया था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटे, अभी थोड़ी देर पहले पीछे क्वेश्चन हमने क्या किया, डिस्कस किया, ये कितना आया था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, खुद से कर सकते हो यार इतना, ठीक है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर देख लो वर्गांतर बन गया, क्या बन गया, वर्गांतर बन गया, वर्गांतर क्या एक में जुड़ा एक में घटा, एक में जुड़ा और एक में क्या होगा बेटा क्या होगा, घट गया, ध्यान से समझिएगा, नीचे क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस, कैंसिल आउट, अब आया क्या, अब क्या बचा भैया, अरे सॉरी ये वाला नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा, बचा क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स,
cos x, ध्यान से सुनिएगा dx, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे साइन का क्या होता है भैया, साइन का माइनस कॉस, और cos के क्या होते हैं साइन, तो माइनस साइन प्लस, हाँ तो बेटा इसको भी नोट कीजिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो अभी हम लोग बेसिक सरल सरल क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, फार्मूला जिस दिन रट जाएंगे उस दिन हम लोग थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, कठिन कठिन क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। sec x प्लस tan x बटे sec x माइनस tan, इसका भैया इंटीग्रेशन करना बाद में साइन लगा लेंगे, पहले थोड़ा इजी कर लेते हैं। इजी क्या करना है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोग क्या करना पड़ेगा ना, मैनेज करना पड़ेगा। फार्मूले दिमाग में होंगे तो मैनेज अपने आप हो जाएगा, ठीक भैया, मैनेज अपने आप हो जाएगा। कैसे, हर का परिमेयकरण कर दो, हर का परिमेयकरण जैसे आपने किया यानी मल्टीप्लाई किसका sec x प्लस tan x बटे sec x प्लस tan x। अब ध्यान से समझना, ऊपर क्या आ गया sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, नीचे क्या है भैया sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, बराबर में क्या, ध्यान से सुनो हमारी बात को, बराबर में क्या, ये तो 1 हो गया, ये तो सर संख्या 2 से 1 हो गया, इसको बोल दो ना sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 sec x इंटू tan x। रुक जाओ एक बार चेक कर लें भैया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, हाँ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, हाँ लास्ट वाला अगर हमें दिख रहा हो कि इंटू में tan x लिखा है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ खड़ेगी इस क्वेश्चन में, sec स्क्वायर का भैया हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, sec x इंटू tan x का पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन tan स्क्वायर का नहीं पढ़े हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने क्लियर किया था कि tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर माइनस 1, तो o sec और a sec मिलाकर कितना हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x प्लस, पहले इसको लिख लो 2 sec x इंटू tan x माइनस में 1। तो यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट है, sec स्क्वायर x में क्या होता है tan x, राइट, यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट है, sec x इंटू tan x का क्या होता है sec x, और 1 का क्या होता है भैया x, आप लोग पढ़े हो प्लस में, ठीक है, प्लस में c। तो ये भी आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए। मैं फार्मूले इसलिए डिलीट कर रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, फार्मूले यहाँ से देखते रहो कि हाँ ये चीज ऐसे होता है, क्योंकि अभी आप लोगों को फार्मूले लर्न नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, और एक 5 एक्सरसाइज में अगर कोई भी डाउट आता है आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, पूछ सकते हो कमेंट करके, तो उसका सॉल्यूशन जरूर से जरूर दिया जाएगा। थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, फ्री ना हो, लेकिन सॉल्यूशन आप लोग को मिलेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सरल है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x बटे 1 प्लस cos x। तो बेटा इसको लिख दो ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर x और 1 प्लस cos स्क्वायर x। तो बेटा वर्गांतर का सूत्र लगा, एक में जुड़ा एक में घटा, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x बटे 1 प्लस cos x। ठीक भैया, आ रहा है इतना समझ में ना। अब ध्यान से आगे समझो, इससे क्या होगा कैंसिल, तो इंटीग्रेशन क्या 1 माइनस cos x 1 का कितना होता है 1 का x, और cos का चेक करो भाई, cos का साइन प्लस में c, राइट। तो बेटा इतना आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा फर्स्ट एक्सरसाइज का, ना आए तो आप लोग क्वेश्चन सेंड करिएगा, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और ठीक है ना, इतना आप लोग करिए, फिर सेकंड एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे सॉल्व कर लेंगे।